अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैं और मेरा भाई एक लाल रंग की साइकिल के ऊपर ख़जाना गेट स्कूल जाया करते थे। 2 बैग पीछे कैरियर पे रखे होने और मेरा भाई चलाता था और मैं आगे उसके साथ डंडे पे बैठ जाता था फ्रंट पे, और साइकिल मेरा भाई चलाता हुआ मुझे ख़जाना गेट स्कूल तक जो है ना रोज़ाना लेके जाता था और वापस लेके आता था। दौर बड़ा खूबसूरत था। ग़ालिबन 84, 83, 82 की ये बातें। 9th 10th में मैं था उस वक्त ख़जाना गेट स्कूल में। मेरा भाई जाहिद भी वहीं का पढ़ा हुआ है। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन, बड़ा इससे ज़्यादा खुशहाल क्या किसका घराना होगा जिस तरह के मेरा घर था। बड़ा प्यार था, बड़ा इत्तेफाक था, सब बहन भाई इकट्ठे जो है खाना खाते थे। और आपको तो पता है कि उस वक्त किचन में ये होता था, सुबह के टाइम वालदा ने पराठे वगैरह बनाने शुरू कर देने और जो बच्चा तैयार होता जाना स्कूल जाने के लिए, किसी का कोई स्कूल है, कोई बड़े स्कूलों में, तो उसी तरह बच्चों ने ज़मीन पर बैठ के माँ ने नाश्ता दे देना और बच्चों ने इसी तरह प्राइमरी में भी और जो दूसरे मिडल जो क्लासेस थी वहाँ पर भी जो है ना यही वतीरा और इसी तरह से ज़िंदगी का जो है ना सिलसिला चलता रहा। मेरा भाई जाहिद जो था ना थोड़ा लड़ाका था और मोहल्ले में भी फुटबॉल जब ये खेलते थे ना नौमरी की लाइफ में, तो मेरा भाई जो है ना उसका झगड़ा एक दफ़ा हो जाता है फुटबॉल की वजह से ना। हमारे इलाके की बहुत मोतबर पर्सनैलिटी थे, राना अली हसन रिटायर्ड DSP थे, उनके बेटे एक SSP, एक बेटे उनके SP थे, एक बेटे उनके राना महमूदुल हसन DSP हैं। बड़ी मोतबर शख्सियत थी हमारे इलाके की। उनके बेटे राना मुनव्वर के साथ मेरे भाई का झगड़ा होता है और आप यकीन करें कि झगड़ा वो हाथापाई वो जिस तरह होता है, मुक्के शुक्के एक दूसरे को मार लेने। तो मेरे वालिद साहब ने ना मेरे भाई जाहिद को साथ ले के ना राना अली हसन साहब के डेरे पे गए हैं। हमारे घर के साथ ही उनका यानी कि थोड़े फासले पे उनका डेरा था और मोहल्ले के तमाम मोतबर आदमी जो थे ना, मोतबर लोग जो थे, बहुत बड़े बड़े नाम इलाके के, वो सब रात को वहाँ पर हुक्का पीते थे और उनकी बैठक होती थी। मेरे वालिद साहब ने वहाँ पर जाके जाहिद को बड़ा डांटा उनके सामने, राना अली हसन साहब के सामने। और राना मुनव्वर जो उनका बेटा था जाहिद भाई से काफ़ी उम्र में बड़े थे, तो मेरे फादर ने जाहिद भाई को कहा है कि भाई राना मुनव्वर से माफ़ी मांगो। मेरे भाई ने फौरी तौर पे माफ़ी मांग ली और वो दोबारा भाइयों की तरह उनका एक रिलेशन बन गया। यानी कि मेरा भाई जाहिद जो था ना वो इतना अड़ियल नहीं था कि किसी बात पे जो है ना ख्वाम-ख्वाह की ज़िद करता। फौरी तौर पर बाप के कहने पर उसने माफ़ी मांग ली और वो आज भी स्टील घर जो है ना मेरे अपने घर की तरह। मेरा भाई जो जाहिद था जज्बाती था। मोहल्ले के बहुत ज़्यादा दोस्त, जिनमें कासम भाई, जिनमें टोनी पोमी 2 भाई, उसमें जो मेरे भाई के शुरू स्टार्ट के जो दोस्त उनमें टीटू भाई, उनमें मेरे भाई का दोस्त माना, उसमें मेरे भाई का दोस्त उस्मान राजगढ़ वाला, उसमें मेरे भाई के दोस्त जो थे तौहीद अमीन बब्बू नंबरदार, सलीम नंबरदार का भतीजा, उसके अलावा हसन चिट्टा, हसन रियाज उसका नाम था, सलमान हमीद खोखर, उसके अलावा कामरान कामी, आमिर जंग, उसके अलावा सलाहुद्दीन भट्ट, उसके अलावा ज़ुबैर भाई, उसके अलावा नन्हे शाह, वे बड़े नाइस और बड़े प्यारे भाई हैं, वहीद भट्ट, काला भट्ट और साइकिलों वाला, काला भट्ट साइकिलों वाला। उसके अलावा मोहल्ले के और काफ़ी सारे दोस्त, जिनमें पप्पू भाई, पप्पू कालिया उनको कहते हैं, उसके अलावा माऊ भाई, शेख अज़हर होते थे, डॉक्टर इमरान होता था। ये मेरे भाई के जो थे ना बचपन के दोस्त थे। मेरा भाई जो था बड़ा खुश अखलाक और बड़ा खुश मिजाज, डांस करता था वो दोस्तों की शादियों पे। जब ईद मिलादुन्नबी पे उस वक्त तो लोग जो थे वो गाने बड़ा कुछ होता था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आया और अब लोग जो है ना वो नाते वगैरह और इस तरह के जो है मिलाद वगैरह करवाते हैं। वो शोर शराबा नहीं होता जो 84, 83, 82 में होता था। खैर मेरा भाई जो था ना इलाके का बड़ा उभरता हुआ जो था ना वो नौजवान था और लोग उस वक्त जो है ना बड़ा ऐसे लड़कों को बड़ा पसंद करते थे कि जो थोड़े हाथ छूट होते थे और बड़ा उनका टैका शैका, बड़ा शशकला उन्होंने अपना बनाया होता था। मेरा भाई भी था, पर्सनैलिटी के लिहाज से भी बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खुश लिबास था और बड़ा खुश अखलाक था। खैर नाज़रीन, वो जो है मोहल्ले में जो है मेरे भाई ने दोस्तों के साथ जो इन्होंने एक दफ़ा मुझे याद है कि इन्होंने सब ने दोस्तों ने टिंडें करवा ली
और इन्होंने परने बांधे हुए थे कि जी हम जो है ना जी अपनी एक तंजीम हमने बना ली है। होता है कि बचपन में ना इस उम्र में बंदे को बड़ा जुनून होता है कि मैं कुछ करूँ, कुछ इस तरह के ऊट पटांग काम करूँ। तो इन्होंने ना सब लड़कों ने टिंडें करवा ली और इन्होंने जो है ना बाहर चौकों में जाके जो लड़के पूंडी वगैरह जो लड़कियों को छेड़ते थे उन लड़कों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया, उनकी हजामतें कर देनी। और इस तरह जो है ना इन्होंने जो है यानी स्टार्ट जो है ना इस लाइफ को जो है वो इसका जायका इस लाइफ को जो है ना इसमें इंटरेस्ट जो है ना अपनी दे दी। गलत काम था भाई, अगर कोई छेड़ता है तो उसकी कंप्लेंट करो। आप अजहुद जो है कोई सरकारी मुलाजम नहीं या आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं कि आपने लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों की हजामतें करनी हैं और अपनी दुश्मनियाँ डालनी हैं। खैर ये ग्रुप जो मोहल्ले के हद तक था और इनका जो था पहाड़ियाँ बनाते थे, ये पहाड़ियों में बड़ा रश होता था, दिन रात वो पहाड़ियाँ बन रही होती। और ये स्टार्ट होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को पहाड़ियाँ बनाने के लिए, या ये शब मेराज की रात को जब बच्चे, उस वक्त कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होती थी घर से जाने की, तो वो शब बारात मेराज की रात को घर वालों का ना इबादत करनी है तो वो रैकले बना के उनके अंदर पटास डाल के लोगों को घरों के आगे वो बम मारने पटास वाले, तो लोगों को तंग करना सारी रात जो है ना। तो ये माँ बाप जो है ना अपनी जो है ना मोहब्बत में जो है ना बच्चों को मौका दे देते हैं कि वो रातों को बाहर रहना जो है ना वो शुरू कर लेते हैं। रात को बाहर रहने का एक अपना ही शश्कला होता था, पराठे खाने आलूओं वाले, दोस्तों ने शरारतें करनी, कोई किसी बंदे को छेड़ना, किसी का नुकसान कर देना, किसी की फ्रूट वाली रेहड़ी को जो है उसने ढांपा होता था। लोग अक्सर अपनी रेहड़ियों की इस तरह छोड़ जाते थे, उसके अंदर लड़के को घुसाना, फ्रूट चोरी कर लेना और इस तरह की हरकतें करनी। तो जाहिर है कि जब आप इस तरह के काम करोगे और कोई आपको रोकेगा नहीं, हर बंदा आपको वो कहेगा शाबाश जियो, तो कैसे आप जो है ना एक अच्छा शहरी है, एक अच्छा इंसान बन सकोगे। यकीनन आप कोई ना कोई नुकसान करोगे। खैर इसी तरह मेरा भाई जाहिद जो था ना वो और हम जो है ना ईद मिलादुन्नबी और ख़ास करके शब मेराज और जो ये इस तरह के जो इवेंट्स होते थे ना उन पर रात को बाहर रहते थे और बड़ा वो हमारे लिए बड़ी ईद की रात होती थी। अब नाज़रीन हमारे इलाके में ना हसन म्यूज़िक सेंटर के नाम से ना एक शॉप थी जिसके मालिक का नाम था मलक मिसबाह। उनका जो शेख इसरार जो SSP के गालबन होते थे जो है ना रिटायर हुए हैं और हमारे इलाके की बड़ी मोतबर वो जो है पर्सनैलिटी हैं। तो शेख इसरार साहब के साथ जो था ना मलक मिसबाह के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। मलक मिसबाह आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बड़े अच्छे इंसान थे, बस मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत आगे तक चली गई। मेरा भाई जो जाहिद था ना वो उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ जो SP अमानुल्लाह उस वक़्त थे, एक पुरानी नारकली लगे हुए थे। लोग बताते हैं कि मेरे भाई की ना एक FIR में वो मुद्दई भी थे, पुलिस की जानिब से एक FIR दर्ज हुई थी कि मेरे भाई ने MA कॉलेज में जो है ना एक बलवे के जो है ना वो बसों वगैरह को आग लग रही थी, इंतशार और एहतजाज का माहौल था। तो लोग बताते हैं कि वहाँ पे मेरे भाई जाहिद ने जो है ना वहाँ पर स्टेन गन से फायरिंग की थी और इसे नकाब किया हुआ था। तो जब SP अमानुल्लाह ने मेरे भाई को देखा है तो उसने कहा कि ज़्यादा मैं तेन पहचान लेता है। तो मेरे भाई ने कहा पहचान तो तू लेता ही, फिर देखी जाएगी। लोग ये बात बताते हैं, लेकिन मैं अगर ये बात दुरुस्त भी है तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि अच्छा काम था, गलत था। क्यों, किस वजह से? खैर बहरहाल भाई मेरा जो था वो हाथ छूट था, बड़ा आपको बताया कि बड़ा चौकस था, बड़े मैं ऐसा कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालूंगा जिससे आप ये चीज़ आपके जहन में आए कि मैं शायद उसको जो है ना बड़ा उसके कामों को बड़ा पसंद करता था। ये कतई तौर पे ऐसे नहीं है। मैं जो बात भी करूँगा बिल्कुल आपसे दयानतदारी से आपके साथ जो है ना मैं करूँगा शेयर। मेरा भाई जो था ना वो खूबसूरत होने की वजह से जो है ना बड़ा हर बंदे को बड़ा प्यारा लगता था। मेरे भाई की जो गैदरिंग है ना बाहर के लड़कों के साथ शुरू हो गई। मेरे घर में जो है वो आने शुरू हो गए काफ़ी सारे मेरे भाई जाहिद के दोस्त, सफदर जाट साहब। उसके बाद मेरे भाई को मिलने के लिए वो जो है डॉक्टर इफ्तार मिनहास एक होते थे, जेदा सिख, वो आजकल अमेरिका में होते हैं। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मेरे भाई जाहिद को कोरोना गाड़ी इनके पास होती थी ग्रे कलर की, तो ये मेरे म्यूज़िक सेंटर वॉक इन म्यूज़िक पे शायद आज उनको याद हो, यकीनन उनको याद है कि एक जलसे में वो हमारे शामनगर में आए हुए थे तो उन्हें याद करवाया था, तो उन्हें सब कुछ याद था। तो उसके अलावा जो थे ना रईस टैंकी,
उसके अलावा जब ये बड़े ग्रुप्स में मेरा भाई जब ये लोग मेरे घर आना शुरू हुए हैं ना, और इन लोगों ने आके मेरे भाई जाहिद का पूछना शुरू किया है, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि समथिंग रॉन्ग, मेरा भाई को गलत कर रहा है। खैर वो दिलावर शाह था लड़का मेरे भाई का दोस्त जाहिद का, राजगढ़ को उसका रिहाइश थी उसकी दिलावर शाह की। वो लड़का बड़ा हाथ छूट था। उसके अलावा बाबा टोलनवाल वाला वो बड़ा अच्छा बंदा था। और जाहिद भाई मेरा जब भी कोई फायरिंग वगैरह करके या किसी मुकदमे में पुलिस के रेड का खदशा होता था तो मेरा भाई ठोकर न्याज बेग वाली साइड पे ना, उनकी कोई रिहाइश थी टोलनवाल वाली साइड पे ना, वो बाबा था उनका नाम ना, बाबा उनको कहते हैं। तो वो मेरा भाई उनके पास चला जाया करता था, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। लोग ये बताते हैं मेरे भाई का बिल्ले फाइन वाले के साथ भी झगड़ा हुआ। लोग ये बताते हैं मेरे भाई ने रईस टैंकी के साथ मिलकर जो है बहू वारिस के बेटे के साथ भी जो है ना उसको तशद्दुद का निशाना बनाया बाप के सामने। लोग ये भी बताते हैं कि मेरे भाई जाहिद ने जो है ना राजगढ़ में किसी दूसरी पार्टी के साथ फायरिंग जो थी ना, इसकी तो बाकायदा FIR दर्ज थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि 2 पार्टियों की फायरिंग के तबादले में जो है ना 3 अफराद, एक रिक्शा ड्राइवर, एक माई और एक बच्ची मौत के घाट उतर गई। अब वो फायरिंग जो थी ना तफ्तीश बाद में अकबर जट वगैरह पे भी जो है वो शुबा जाहिर किया गया। उस पर एक और जो तंजीम थी स्टूडेंट्स की, उनके एक सरबराह का भी नाम आया। और इस तरह जो है ना मेरा भाई जो बाकायदा तौर पे उस कत्ल के 3 जो बंदे जो कत्ल हुए थे उसके मुकदमे में मेरे भाई को चालान कर दिया गया। नादरीन मेरा भाई जो था ना उसके ऊपर लोग बताते हैं, और एक FIR भी थी, ग़ालिबन वो भी पुरानी नारगली थाने की थी। ये मेरे भाई जाहिद के साथ ना उसके मुखालफिन का आमना सामना होता है। तो मेरा भाई जो है ना इसकी फायर से या दूसरे ग्रुप जो था उसकी फायरिंग से एक लेडी मैकलेगन की जो खातून जो टीचर थी ना वो भी ज़ख्मी हो गई। अब ये मुकदमा और दूसरा मुकदमा, वो 3 कत्ल जो थे, सांदा थाना था और उसका जो पुलिस स्टेशन था जो उनका सर्कल का थाना था, वो जहाँ DSP बैठते थे वो पुरानी नारगली था। और वहाँ पे अमानुल्लाह मेरे भाई जाहिद के साथ ज़ाती जो थी ना वो रंजिश रखता था। मलक मिसबा और आफाक एक हमारे मोहल्ले में होते थे, बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं वो। मैं तो यही कहूँगा हर बंदे के लिए, आप कहते हैं कि जी भाइयों की तरह कहते हैं, और क्या कहूँ भैया। आफाक साहब और मलक मिसबा जो थे ना मेरे फादर को कहते हैं कि जी ज़ादे को जो है ना बहुत ज़्यादा वो अमानुल्लाह उसके साथ उसकी मुखालफत है, तो थाने चलते हैं, इसको मिल के आते हैं और अमानुल्लाह को समझा के आते हैं। क्योंकि अमानुल्लाह को जो है ना वो बड़ा उसका ताल्लुक़ था इसरार साहब के साथ जो था ना, तो मलक मिसबा इसरार साहब का उसने ऑफिस सम्मेलन घर में बनाया हुआ था, बड़ा ताल्लुक़ था उसका शेख इसरार साहब के साथ। खैर नाज़रीन वो साथ जाते हैं पुरानी नारगली, और मैं अपने फादर के साथ था। और मेरे एक भाई जो तायाजाद भाई थे उनका नाम था चौधरी नबी अहमद, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट नंबर 2 लेबर कोर्ट्स पंजाब से वो रिटायर हुए थे। उसके बाद वो अल्लाह ताला के पास जो है चले गए, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं मेरे तायाजाद भाई चौधरी नबी अहमद, मेरे फादर मलक मिसबा और आफाक वो जो थे ना हमारे साथ जाते हैं। जब हम थाने जाते हैं ना तो आप यकीन करें नाज़रीन, ये वो पुलिस वाले थे कि इन लोगों को जो है ना पता नहीं इनके दिमाग में क्या था कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। मुझे आज भी वो सीन याद है, मेरे भाई जाहिद को ना हथकड़ियाँ लगी हैं, और अमानुल्लाह जो था ना उसके ऊपर मेरे फादर ने एक बार इस्तगासा किया था, तो उसका उसे रंज था। तो वो मेरे फादर को ना मुहातब वो कहता है कि जी चौधरी साहब आप कैसे आए हैं। तो मेरे फादर कहते हैं कि जी आपको नहीं पता मेरा बेटा आपने अरेस्ट किया हुआ है जाहिद, 3 कत्लों में आपने उसको सांदा थाना वालों ने सुबह रेड किया था। शरीफ भट्टी जो थे उस वक्त हवालदार थे, आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ये बाद में माशाल्लाह आज नैब ने उनको पकड़ा हुआ है। मुझे याद है कि सुबह के टाइम ये सीढ़ियाँ लगा के ना, मैंने प्रोग्राम्स में बताया आपको, वो देखें आपको पता लग जाएगा। तो मेरे फादर ने फिर जब मुझे पूछा ना कि यार मसला क्या था, तो मैंने घर में ये बात बता दी थी कि अब्बू जी रात को ये जाहिद भाई नीचे गया हुआ था और ये दाल में कुछ काला है। खैर वो थाने के अंदर जब हम गए हैं अमानुल्लाह को अपने भाई जाहिद को मिलने के लिए, जब मेरे फादर अपने बेटे को या वो मोहल्लेदार कि जी आए आपकी बड़ी VIP मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन आप यकीन करें कि ये वो दौर था कि उस DSP अमानुल्लाह ने सफ़ेद पेपर लिया है, ज़मीन उसमें रखा है मेज़ के ऊपर, और उसने कहा कि चौधरी साहब
आप हमेशा अपने बेटे को जो है ना निकलवा लेते हैं। तो ज़ाहिर है मेरे फादर लायर थे, उन्होंने निकलवाना था, किसी और वकील को तो नहीं उन्होंने कहा कि निकलवाना था। तो अमानुल्लाह कहता है कि चौधरी साहब आपने बड़ा अपने बेटे को जो है ना बड़ा इसके पीछे जो है ना इसकी पुष्टपनाही करते हैं, ये उसके अल्फाज थे, और आप जो अपने बेटे को जो है फौरी तौर पर निकलवा लेते हैं। तो अब आपका बेटा जो है ना 3 कत्लों में फिट हो गया है। तो आप जितने शरीफ और जितने बाक अच्छे, आप जो है आपका बड़ा अच्छा किरदार है और मोहल्लेदार लोग जानने वाले आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं तो हैरान हुई, आपका बेटा है या ये कौन है? मेरे फादर से कहता है कि मेरा बेटा है। वो कहता है चौधरी साहब मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा जो है ना, आपने कहावत सुनी होगी, हलाल दे हराम दे हराम दे हलाल दे। ये डीएसपी मेरे फादर को इतने बड़े लॉयर होने के बावजूद, और साथ वो मलक मिसवा है, वो अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर दे, और साथ अफाक भाई थे वो भी ज़िंदा है। उनके बेटे के पास आजकल वो चाशनी गालबन वहाँ पे मून भाई और उनका साथ जो इमरान अफाक है, अफाक भाई का बेटा, वो मेरा चाशनी के इस वक्त ऑनर हैं, या वहाँ पे क्या किया हुआ उन्होंने। तो बड़ी डिसेंट लोग थे ये। खैर वो अमानुल्लाह जो है ना, उससे पेपर एक रखा टेबल पे और उसने उसके ऊपर स्याही फेंकी है। अब आप नाज़रीन ये देखिएगा कि ये डीएसपी वर्दी में बैठा हुआ है और एक कानून के माहिर बंदे के साथ वो ये बात करने लगा। उसने कहा चौधरी साहब ये देखे पेपर सफ़ेद था, जब तक मैंने इसके ऊपर स्याही नहीं ना फेंकी तो ये पेपर सफ़ेद था। अब ये पेपर सफ़ेद नहीं है, इसके ऊपर ना दाग है। तो मुझे तो डाउट है कि ये आपके बेटे के खून में भी कोई दाग है। आप यकीन करें नाज़रीन, मेरा जो है ना बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ा। मेरे भाई जाहिद ने फौरी तौर पे हथकड़ियाँ लगी हुई थी, और अगर कोई वीवर आके नीचे ये कह देगा ना कि ये बात गलत है, तो आप यकीन करें कि मेरा नाम बदल दीजिएगा आप ना। लोग आपको बताएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं, से बड़े बड़े वाक़यात हैं। मेरे भाई ने अमानुल्लाह जो था ना, उसके साथ डायरेक्ट उसने बाजुबानी शुरू कर दी, और उसने ये परवाह नहीं की कि ये डीएसपी और वर्दी में बैठा हुआ है। मेरे भाई के जो मुंह में आया ओंग फोंग उसने बोल दिया, और उसने कहा तू होएगा, यानी इस तरह की बातें। तो वो अब मेरे फादर के वहाँ जाने की वजह से, या जज साहब जो मजिस्ट्रेट तो होगा ना दफ़ा 30 के, और ये जो है सेक्रेटेरिएट के साथ जो था कोर्ट्स, वहाँ पे मेरे भाई बैठते थे। उसको दीवानी अदालतें सारी यहाँ पे होती थी। शायद वो अपने पीछे मुलाकातियों के आने से, या मलक मिसबा को देख के अफाक भाई होगा कि इनकी इतनी जो है इतनी ज़्यादा इनकी वाकफियत और असरार साहब, शायद वो इस वजह से, या उसको ख़ुद से गुस्सा चढ़ गया कि इसने क्या कहा है, यानी मेरे मुंह पे मेरी वजह है ना इतनी घटिया बात कर दी कि जो एक डीएसपी को वर्दी के अंदर अपने ऑफिस में बैठ के जो है ना किसी क्लाइंट के साथ जेब नहीं देती। अब इसके बाद क्या हुआ ये आपको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।